वेलकम टू एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन। आज हम करेंगे +2 क्लास की एक्सरसाइज 1.2 के कुछ सम। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 की बेसिक थिंग्स और इसका फर्स्ट सम और सेकंड का सिर्फ फर्स्ट पार्ट किया था। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और कंप्लीट एक्सरसाइज की PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखो सेकंड सम का सेकंड पार्ट, एफ सच दैट जेड टू जेड फंक्शन एक फंक्शन इस तरह से है कि वो इंटीजर से इंटीजर पर ही लगता है, गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फंक्शन है जो इस टाइप से डिफाइन कर रखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो क्या था इसके अंदर, स्टेटमेंट क्या थी, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव ये बताने चेक करने हैं कि क्या ये इंजेक्टिविटी है इसकी क्या सब्जेक्टिविटी, इंजेक्टिव है या सब्जेक्टिव है ये चीज़, मतलब 1/1/2 फाइंड करने थे, देखना था कि क्या ये 1/1/2 है या नहीं है। देखो इसमें कैसे करेंगे, पहले फंक्शन देख लिया हमने, इस टाइप से लिख रखा है। अब देखो 1 के लिए क्या करते हैं, फंक्शन को इक्वल लेके चलते हैं और नंबर्स को इक्वल दिखाते हैं। अब कोई भी हमारी कोशिश है ना ये होनी चाहिए कि कोई भी ऐसा एलिमेंट ढूंढो जो इसको डिसप्रूव कर दे, मतलब कि फॉल्स प्रूव कर दे, वो वाली चीज़ ढूंढनी है हमें। कोई एक केस भी यदि ऐसा मिल जाए तो उसको फॉल्स बोल सकते हैं। इस वजह से स्केयर की बात है और इंटीजर्स की है, तो सोच के देखो किस किस का क्या कोई मतलब दो चीज़ों का स्केयर सेम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। माइनस वाली चीज़ का सेम का और प्लस वाले का स्केयर हो सकता है ना, जैसे -1 का स्केयर -1 होता है, प्लस के 1 का स्केयर भी 1 होता है। ऐसे ही -2 का स्केयर भी 4 होता है और +2 का स्केयर भी 4 होता है। उसमें से कोई एक एग्जाम्पल ही काफ़ी है, हमने 1 का ले रखा है, कोई बात नहीं, आप 2 3 4 5 किसी का भी ले सकते हो, एक माइनस में एक प्लस में, कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पे 1 का लिया तो 1 ही कंपलसरी है। देखो इट इज सीन दैट, यह देखा जा सकता है कि f ऑफ -1 इक्वल टू f ऑफ 1 इक्वल टू 1। -1 का फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर। देखो -1 का स्क्वायर करेंगे वो भी प्लस का 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे वो भी प्लस का 1 आएगा। इस वजह से -1 और 1 का फंक्शन है जो 1 के इक्वल है। बट ये दोनों तो इक्वल नहीं है ना, -1 इज नॉट इक्वल टू 1, ये तो डिफरेंट टर्म्स है। देयरफॉर f इज नॉट इंजेक्टिव, इसलिए f क्या है, इंजेक्टिव नहीं है। और भी डीपली समझना है यदि आपको, तो देखो 1 का मतलब है जो भी इसके एलिमेंट है, इसके एलिमेंट उनके एक की रिलेशन एक से होने चाहिए। अब क्या है इसके अंदर, क्या है 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ऐसे ही इधर है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये होते हैं इंटीजर्स। ऐसे इसमें इंटीजर टू इंटीजर लगा है 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, 1 2 3 एंड सो ऑन, इस टाइप से। अब देखो स्क्वायर है, f ऑफ x इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर किया प्लस का 1 हो गया, -1 है जो 1 से मिल जाएगा। अब 1 का स्क्वायर भी 1 हो गया ये। अब देखो ये तो 1 1 नहीं 2 1 हो गया, ठीक है, मतलब टू एलिमेंट्स की इमेज है जो वो एक चीज आ रही है अपने, इसका मतलब क्या है, मैनी 1 है, 1 1 नहीं है, ठीक है। 1 1 कब होता, एक की रिलेशन सिर्फ एक से ही होती, मतलब ज़्यादा से नहीं होती। अब इसमें क्या है, एक इसकी भी यही इमेज है, इसकी भी यही इमेज है, इस वजह से ये मैनी 1 है। क्लियर। अब देखो ऑन टू कौन सा होता है, ऑन टू वो होता है कि राइट हैंड साइड में भी सभी की परी इमेज होनी चाहिए, मतलब कोई भी एक भी एलिमेंट है जो वो ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसकी के परी इमेज नहीं है, मतलब जिसका इस साइड वाले के साथ रिलेशन नहीं है, वो एक भी नहीं बचना चाहिए। अब देखो कितनी सारी टर्म्स है अपने पास जो किसी का स्क्वायर नहीं है, नेगेटिव टर्म्स है, जैसे -1 है किसी का स्क्वायर नहीं होता, -2 माइनस वाले तो सभी रह जाएंगे इस साइड से, क्योंकि माइनस वाले का स्क्वायर तो पॉसिबल है बट माइनस वाला खुद किसी का स्क्वायर नहीं होता, जैसे -1 है किसी का स्क्वायर नहीं होता ना, इस तरह से। बट -1 का स्क्वायर तो 1 होता है, स्क्वायर होते हैं माइनस वालों की, बट ये खुद किसी का स्क्वायर नहीं होते, ठीक है। और ऑन टू कौन सा होता है, जिसमें राइट हैंड साइड में एक मीन्स, सिंपल वर्ड्स में देखो, जो कोडोमेन है ना वो रेंज के इक्वल होने चाहिए, मतलब कि इसकी सभी के सभी इसके साथ पहले वाले के साथ अटैच होने चाहिए। एक भी यदि एलिमेंट छूटता है तो उसे हम ऑन टू नहीं बोलते। अब कोई भी एग्जांपल एक ही देख लो,
नाउ -2 बिलोंग्स टू जेड, -2 है जो जेड से बिलोंग करता है, इंटीजर है, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -2, एक्स इक्वल टू -2। -2 इंटीजर है बट कोई भी ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता कि जिसका के स्केयर -2 हो, एक्स स्केयर इक्वल टू -2 हो, ऐसा कोई भी एक्स नहीं है मतलब के, या फिर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -2, देयरफॉर एफ इज नॉट सर्जेक्टिव। अब दोनों को लिख दो, इंजेक्टिव भी नहीं है सर्जेक्टिव भी नहीं है, इसकी एक बात बना के लिख दी, हैंस एफ इज नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। अब देखो थर्ड पार्ट में है एफ सच दैट फंक्शन इस तरह से है कि आर टू आर रियल नंबर्स टू रियल नंबर लगा हुआ है, गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब रियल नंबर्स पे है, देखो कैसे फंक्शन वही है, डेफिनेशन इसकी सिर्फ क्या चेंज किया है ये वाले। अब देखो इट इज सीन दैट एफ ऑफ -1 इक्वल रियल नंबर है, मतलब कि रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए, अपॉन में 0 या इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, वो सभी क्या है उनको छोड़ के सभी के सभी रियल नंबर है, जो भी हम लिख सकते हैं, सभी जितने भी पॉसिबल नंबर्स होते हैं वो। अब देखो फंक्शन इक्वल दिखा दो, एलिमेंट इक्वल नहीं होने चाहिए, इसका मतलब इंजेक्टिव नहीं होगा। तो देखो इट इज सीन दैट वही पीछे वाले देखो जितने भी अपने इंटीजर है ना, सभी रियल नंबर भी तो हैं, उसमें भी 1 1 1 2 नहीं आया था तो इसमें भी नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। अब देखो कोई वही पिछले एग्जांपल ले लो जो इजी हुआ, एफ ऑफ -1 इक्वल टू एफ ऑफ 1 बट -1 नॉट इक्वल टू 1। देखो 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, वही पिछले वाले पार्ट की बात आ गई, दोनों का स्क्वायर 1 होता है, बट इसमें क्या है ये खुद इक्वल नहीं है, देयरफॉर एफ इज नॉट इंजेक्टिव, इंजेक्टिव नहीं है। अब वही -2 रियल नंबर है बट कोई भी ऐसा रियल नंबर कोई भी मतलब ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसका स्क्वायर -2 हो, ठीक है, देयरफॉर एफ इज नॉट सर्जेक्टिव। लास्ट में लिख दिया हमने दोनों का एक बना के, हैंस फंक्शन एफ इज नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। अब देखो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ में है फंक्शन नेचुरल टू नेचुरल लगा है, गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। अब क्यूब में दे दिया और नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे लगा है, याद रखना। देखो कैसे है, देखो इंजेक्टिव तो होगा क्योंकि किसी हर एक नेचुरल नंबर का अपना अलग अलग क्यूब होता है, ऐसा नहीं है कि दो नेचुरल नंबर्स का एक क्यूब हो गया, ठीक, ये तो सिंपल सी बात है कॉमन सेंस की। अब देखो फंक्शन लिख लिया पहले तो, ये है जो भी स्टेटमेंट गिवन है, इट इज सीन दैट फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू एन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई। जब भी एक्स वाई नेचुरल नंबर लेते हैं तो हमेशा फंक्शन इक्वल उसी टाइम होते हैं जब एक्स और वाई इक्वल होंगे। अब लेके चले एक्स वाई नेचुरल नंबर से बिलोंग है, फंक्शन लेके चले इक्वल, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, शो क्या करना है खुद इक्वल है। एफ ऑफ एक्स क्या है एक्स क्यूब, एफ ऑफ वाई एक्स की जगह पे वाई रख दिया, वाई क्यूब हो गया, एक्स क्यूब इक्वल टू वाई क्यूब, देन इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू वाई। अब फंक्शन को इक्वल लेके चले और ये खुद एलिमेंट इक्वल आ गए, देयरफॉर एफ इज इंजेक्टिव, एफ क्या है इंजेक्टिव है। अब देखो सर्जेक्टिविटी देखेंगे, सर्जेक्टिव नहीं होगा क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हर एक नेचुरल नंबर है जो वो किसी न किसी चीज़ का क्यूब होगा। अब 2 को लगा लो, 2 नहीं है, 3 नहीं है किसी का, ऐसे कोई एक एग्जांपल दिखा देंगे। नाउ 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू एन सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 और एक्स क्यूब इक्वल टू 2। देखो 2 नेचुरल नंबर तो है लेकिन कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर एक्स बिलोंग्स टू एन, कोई भी ऐसा एक्स जो नेचुरल नंबर है वो ऐसा एलिमेंट नहीं है कि जिसका क्यूब 2 हो, किसी भी चीज़ का क्यूब 2 नहीं होता, 2 की पावर 1/3 का क्यूब होगा जाके 2, बट 2 की पावर 1/3 क्या है ये नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है, एक्स क्यूब इक्वल टू 2 नहीं हो सकता किसी के लिए भी, देयरफॉर एफ इज नॉट सर्जेक्टिव। लास्ट में दोनों की एक लाइन बना दी, हैंस फंक्शन इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, फंक्शन क्या है इंजेक्टिव है लेकिन सर्जेक्टिव नहीं है। अब देखो फिफ्थ पार्ट में एफ सच दैट जेड टू जेड, इंटीजर से इंटीजर पे लगाए फंक्शन, वही क्यूब वाला फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। देखो कैसे, देखो इंटीजर से इंटीजर पे लगा, क्यूब की बात है, देखो दो चीज़ों का क्यूब है जो अपना अलग अलग ही होता है ना, इसलिए ये 1 1 होगा, क्योंकि माइनस वाले की क्यूब तो माइनस में ही आएगी, प्लस वालों की क्यूब प्लस में आएगी,
इट इज सीन दैट फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, एक्स वाई कोई भी हमने इंटीजर से लिया, फंक्शन को इक्वल लेके चले, ये 1 1 दिखाने का तरीका है, फंक्शन को इक्वल लेके चलते हैं, खुद एलिमेंट को इक्वल, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई लेके चले, लास्ट में दिखाना एक्स इक्वल टू वाई, यदि शो हो जाता है तो फंक्शन इंजेक्टिव होता है। अब देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, पुट की इसके अंदर वैल्यू एक्स क्यूब इक्वल टू वाई क्यूब, पावर 3 से पावर 3 कैंसिल, एक्स इक्वल टू वाई। अब फंक्शन को इक्वल लेके चले थे और एलिमेंट इक्वल आ गए, देयरफॉर एफ इज इंजेक्टिव, एफ क्या है, इंजेक्टिव है। अब देखो सरजेक्टिव ये नहीं होगा क्योंकि सभी के सभी एलिमेंट जरूर थोड़ी ना किसी न किसी के क्यूब हों, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो बहुत सारे ऐसे इंटीजर्स हैं जो किसी का क्यूब नहीं होते। अब 2 को लगा लो, 2 ही ले लिया हमने। नाउ 2 बिलोंग्स टू जेड, 2 क्या है, इंटीजर है, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू और एक्स क्यूब इक्वल टू 2, मतलब कि 2 इंटीजर तो है लेकिन ये किसी का क्यूब नहीं होता, सिंपल शब्दों में यही बात कह रखी है इसमें, मतलब कि कोई भी ऐसा कोई भी ऐसा एक्स नहीं है जो इंटीजर है, एक्स बिलोंग्स टू जेड का मतलब कोई भी ऐसा एक्स नहीं है जो इंटीजर है और इस टाइप से है कि इसका क्यूब है जो 2 है, मतलब कि 2 किसी का क्यूब नहीं होता। देयरफॉर एफ इज नॉट सरजेक्टिव, एफ क्या है, सरजेक्टिव नहीं। यदि ये चीज़ें नहीं लिखनी आप बिल्कुल सीधा ही लिख सकते हो, 2 बिलोंग्स टू जेड बट 2 इज नॉट द क्यूब ऑफ एनी इंटीजर, सिंपल ऐसा लिखने से भी आपको सम गलत नहीं होगा, ठीक है। फंक्शन इज नॉट सरजेक्टिव, हैंस फंक्शन एफ इज इंजेक्टिव बट नॉट सरजेक्टिव, इंजेक्टिव है सरजेक्टिव नहीं है। अब देखो थर्ड सम, थर्ड है प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, रियल नंबर से रियल नंबर पे दे रखा है कोई फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फंक्शन है, शो करना है इट इज नाइदर 1 1 नोर ऑन टू, ना ही तो ये 1 1 है ना ही ऑन टू है, वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, एक्स से छोटा है या एक्स के इक्वल है उस ग्रेटेस्ट इंटीजर को शो करता है। देखो कैसे, पहले देखो ग्रेटेस्ट फंक्शन होता क्या है, ग्रेटेस्ट वैसे हम इंग्लिश में देखेंगे तो ग्रेट का मतलब बड़ा होता है वैसे तो, बट इसमें क्या है थोड़ा छोटा ही लेना है, क्या है छोटा, जैसे कि 1.9 है, इंटीजर का मतलब पूरा पूरा अक्षर कंप्लीट होना चाहिए, जैसे 1 है 2, ऐसा नहीं कि पॉइंट्स में है, ठीक है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, सिर्फ पूरा होना चाहिए, पॉइंट्स में नहीं होना चाहिए। 1.9 इस ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसके नज़दीक का इससे थोड़ा सा छोटा मतलब कि पहला ही कौन सा इंटीजर आएगा, वैसे तो 1.9 बिल्कुल 2 के नज़दीक की वैल्यू है, ठीक है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आना चाहिए, बट अपना ये मैथ में थोड़ा सा ये है कि ग्रेटेस्ट का मतलब इसकी डेफिनेशन होती है ना लेस की होती है, लेस और इक्वल टू, या तो इससे छोटा होना चाहिए या फिर इसके इक्वल होना चाहिए, जैसे कि 2 कंप्लीट आ जाता तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता है, इसके इक्वल है, बट 1.9 तो इससे छोटा लेंगे ना कि बड़ा। 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है, चाहे 1.8 होता है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 1 होता, 1.1 का भी 1, ठीक है, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब देखो इसको शो करना ना ही तो 1 1 है ना ही ऑन टू, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने फंक्शन ले लिया एफ सच दैट आर टू आर, ये दे रखे स्टेटमेंट, इट इज सीन दैट एफ ऑफ, अब देखो 1 1 के लिए क्या करते हैं, 1 1 के लिए दिखाते हैं यदि 2 फंक्शन इक्वल है तो इसका मतलब है कि वो खुद भी इक्वल है। अब दिखा दो कि फंक्शन तो इक्वल है बट ये खुद इक्वल नहीं है, जैसे हमने इसमें किया था, देखो फंक्शन क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.8, इसका 1 आएगा, 1.1 का भी 1 आएगा, 1.9 का 1, ये इनके रिजल्ट तो सेम है बट ये नंबर तो सेम नहीं है ना, इसका मतलब क्या है ये 1 1 नहीं है। चलो ऐसे देख लो एफ ऑफ 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 1, 1.9 का भी 1 होगा, देखो इनके रिजल्ट तो सेम है, एफ ऑफ 1.2 इक्वल टू एफ ऑफ 1.9 बट 1.2 नॉट इक्वल टू 1.9, इनके फंक्शन इक्वल है, इक्वल कैसे, क्योंकि इसका आंसर भी 1 आया, इसका आंसर भी 1 1 के इक्वल है, इस वजह से इसकी और इसकी वैल्यू सेम आई, इस वजह से क्या है इनके फंक्शन तो इक्वल हैं, लेकिन ये खुद है जो ये खुद तो इक्वल नहीं है, इस वजह से क्या है नॉट 1 1। अब देखो ऑन टू के लिए कंसिडर 0.7 बिलोंग्स टू आर, 0.7 है जो आर से बिलोंग करते हुए लिया हमने, रियल नंबर ले लिया कोई भी है 0.7,
इट इज नोन दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। इंटीजर होता है क्या है, किसी भी चीज का, चाहे पॉइंट्स वाले का हम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालें वो तो पूरा पूरा अक्षर ही आएगा आंसर में, तो उससे थोड़ा छोटा या फिर उसके इक्वल। दस देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0.7। अब क्या है कि देखो ऑन टू का मतलब क्या है, ऑन टू का मतलब है कि राइट हैंड साइड में जितनी भी चीजें हैं सभी किसी न किसी का आंसर आना चाहिए, किसी न किसी फंक्शन की वैल्यू आनी चाहिए। रियल नंबर्स में तो पॉइंट्स वाले भी हैं, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या, सिर्फ इंटीजर्स आएंगे आंसर में, और इंटीजर को छोड़ के जितने भी पॉइंट्स वाले टर्म्स बच गई वो आंसर नहीं आएगी। हमने वैसे 0.7 ले रखा है, जरूरी नहीं है कि 0.7 ही लेना है, आप 1.6 1.11.1 वगैरह कुछ भी ले सकते हो, मतलब पॉइंट्स की कोई भी टर्म लेनी है और दिखाना है कि किसी का इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं होता, ठीक है। कोई भी एक्स बिलोंग्स टू आर ऐसा नहीं है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0.7 आ जाए, के फंक्शन की वैल्यू 0.7 आ जाए। फंक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसकी सीधी सी बात ये होगी कि 0.7 है जो किसी भी चीज़ का ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं होता, ठीक है। देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू नहीं है, हैंस द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। इसलिए क्या है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फंक्शन है, ना ही तो 1 1 है और ना ही ऑन टू। अब देखो फोर्थ की स्टेटमेंट है, शो दैट द मॉडुलस फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर। मॉडुलस फंक्शन है, आर टू आर लगा है रियल नंबर से रियल नंबर पे, given by f of x equal to mod of x is neither 1 1 nor on to, where mod of x is x if x is positive or 0, if mod of x is minus x, if x is negative। देखो क्या है, सबसे पहले देखो मोड होता क्या है, क्या होता है मोड, इस सिंबल को बोलते हैं मोड। इसका काम होता है नेगेटिव टर्म को पॉजिटिव करना और पॉजिटिव को पॉजिटिव रखना, मतलब ये प्लस करता है किसी भी चीज़ को, प्लस का तो उसको प्लस का ही रहने देता है, माइनस का तो, जैसे कि -1 है, इसका यदि हम मोड करते हैं तो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक। इसकी डेफिनेशन ऐसे होती है, यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब कि पॉजिटिव हुआ तो ये पॉजिटिव ही आ जाएगा, x आ जाएगा। मान लिया कि लेस देन 0 है, 0 से छोटा है तो -x आ जाएगा, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होगी यदि x इज लेस देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो x, ये याद रखना। f ऑफ x, मोड ऑफ x की डेफिनेशन ये होती है। अब देखो कैसे, देखो इट इज़ क्लियर दैट f ऑफ -1, पहले तो ये डेफिनेशन नहीं लिख रखी है हमने, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये क्लियर है कि f ऑफ -1 इक्वल टू -1 का मोड करेंगे तो भी प्लस का 1 आएगा, और 1 का प्लस के 1 का मोड करेंगे तो वो भी प्लस आएगा। अब इनके फंक्शन की वैल्यू तो इक्वल है, जैसे 1 1 तो इक्वल आया, बट -1 इज नॉट इक्वल टू 1, -1 है जो 1 की इक्वल नहीं है, देयरफॉर f इज नॉट 1 1 1 1 नहीं हुआ। अब देखो ऑन टू के लिए, ऑन टू का मतलब क्या है, राइट हैंड साइड की सभी पर इमेज होनी चाहिए, कोई भी एक ऐसा नंबर ढूंढ दो जो इस जिसके पे के ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती। अब क्या है, मोड करेंगे तो सभी के सभी प्लस के आएंगे, मोड का काम माइनस को प्लस करना होता है, मोड का काम क्या होता है, माइनस को प्लस करना। इसका मतलब है किसी भी चीज़ का मोड करेंगे तो सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू आएंगी ना, सभी पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू, तो फिर मतलब जितने भी नेगेटिव टर्म्स बच गए अपनी वो तो किसी का भी मोड नहीं होंगी, कोई भी एक नेगेटिव टर्म उठा के लिख दो। कंसिडर कि नाउ कंसिडर -1 बिलोंग्स टू आर, -1 क्या है, रियल नंबर है। इट इज नोन दैट f ऑफ x इक्वल टू मोड ऑफ x, f ऑफ x क्या है, मोड ऑफ x है, इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव आएगा हमेशा, मतलब कि पॉजिटिव आएगा। Thus there does not exist any element x in domain R such that f of x equal to mod of x equal to -1। इसका मतलब है कि डोमेन के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो कि जिसका मोड -1 आ जाए। -1 मतलब कि किसी का मोड -1 हो ही नहीं सकता, -1 -2 नेगेटिव टर्म्स है, किसी भी चीज़ का मोड नहीं होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, f इज़ नॉट ऑन टू भी नहीं है, मतलब कि बहुत सारे जितनी भी नेगेटिव टर्म्स है ना वो छूट जाएंगी, वो कंप्लीट का कंप्लीट बॉक्स है जो सेकंड वाला वो पहले वाले से अटैच नहीं होगा, इस वजह से क्या ऑन टू नहीं है। हैंस द मॉडुलस फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, इसलिए क्या है मॉडुलस फंक्शन है जो
ना तो 1 1 है और ना ही ऑन 2 है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, यदि पसंद ना आए तो अनलाइक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि मतलब कौन सी कमी लगी आपको, ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू।